नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। गले में सोने के मोटे मोटे हार, कलाई पर रुद्राक्ष, सोने और हीरो से बने ब्रेसलेट, कानों में कई तोले की ईयररिंग्स, नाक में कंटेपरेरी नथ, माथे पर त्रिपुंड और लाल बिंदी। ये पहचान है किन्नर अखाड़े की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनसाइड विद अनुराग में आज मैं आपको बताऊंगा कि संगम की रेत पर बसे आस्था के महाकुंभ में कैसा है किन्नर संतों का संसार, कैसे इन्हें 3 घंटे मेकअप में लगते हैं और 4 घंटे तप और साधना में। कुंभ को लेकर इनकी तैयारी आखिर क्या है। आध्यात्म, समर्पण और परंपराओं का प्रतीक कुंभ में किन्नरों की विशेष और ऐतिहासिक भूमिका होती है। कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, शाही स्नान में भी शामिल होता है और अपने अखाड़े की विशेष परंपराओं का पालन भी करते हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हर दिन दुल्हन की तरह सजती हैं, संवरती हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं कि इसके लिए 3 घंटे लगते हैं। उनके अनुसार किन्नर श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं, वो अपने प्रभु के लिए श्रृंगार करते हैं। त्रिपाठी कहती हैं कि हमारा श्रृंगार देखकर लोग पूछते हैं कि आप अपने साथ कोई मेकअप आर्टिस्ट लेकर चलती हैं क्या, लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं कि मेकअप आर्टिस्ट लेकर चलें। हम लोगों ने खुद ही अपना मेकअप करना सीखा है। फिर हम अपने इसी स्वरूप के साथ आराध्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। 4 घंटे तक भोलेनाथ की पूजा और प्रार्थना में लीन रहते हैं। किन्नर अखाड़ा मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना करता है। उस पर भी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मुख्य रूप से उपासना की जाती है, जो इस अखाड़े का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है, जो किन्नर समाज की पहचान से जुड़ा हुआ है। यह सब 7 घंटे का है। कुंभ क्षेत्र में रहने के दौरान हर रोज यह साधना जारी रहेगी। इसके बाद ही भक्तों से भेंट करेंगे। किन्नर अखाड़े के अस्तित्व के लिए खूब संघर्ष किया। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने महाकुंभ क्षेत्र में बसे किन्नरों के एक ऐसे संसार के बारे में बताया कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। वर्षों से समाज में किन्नर उपेक्षित रहे, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आया। इसमें किन्नर को उन्हें अपना हक मिला। इसमें त्रिपाठी खुद इंटरविनर थी। अखाड़े का गठन जितना आसान था, उसे आगे बढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। त्रिपाठी बताती हैं कि अखाड़े का गठन करने के बाद हम उज्जैन के कलेक्टर के पास गए और इसके लिए आवेदन भी किया। सभी 13 अखाड़े हमारे विरोध में खड़े हो गए। इस नए अखाड़े के बारे में जब सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों और साधु संतों को जानकारी हुई तो सभी विरोध में खड़े हो गए। बहुत विवाद हुआ। सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता की श्रेणी में रखते हैं। इसमें देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा आदि हैं। किन्नरों के लिए देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर, मजही, सकल, त्रिवेणी कहा गया है। किन्नरों को बहुत बड़ा स्थान मिला है। उस स्थान को हासिल करने के लिए त्रिपाठी की अगुवाई में ये निर्णय लिया गया कि किन्नर अखाड़े को आगे बढ़ाना होगा। अब दूसरे देशों में जैसे बैंकॉक, मलेशिया, अमेरिका में भी किन्नर अखाड़े के गठन की मांग हो रही है। खास बात यह है कि इस अखाड़े में सिर्फ किन्नर या ट्रांसजेंडर ही नहीं बल्कि महिला पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। यह सभी को साथ लेकर चलता है। दूसरे धर्म के लोग भी इनके साथ आना चाहते हैं। जूना अखाड़े के संतों ने किन्नरों के लिए खोला अपना दरवाजा। 2019 में किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े का सपोर्ट मिला। जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज से विचार विमर्श के बाद इनका अनुबंध जूना अखाड़े के साथ हुआ। इसमें यह भी तय हुआ कि कुंभ यानी कि महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। इसके साथ 2019 में साधु सन्यासियों ने अपने दरवाजे किन्नरों के लिए खोल दिए। अब इस किन्नर अखाड़े की पहचान सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। महाकुंभ में मिलेगा किन्नर आर्ट विलेज। आचार्य लक्ष्मी नारायण बताती हैं कि किन्नर अखाड़े के शिविर में इस बार किन्नर आर्ट विलेज भी तैयार किया जाएगा।
इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी भी रहेगी। किन्नर अखाड़े का शिविर महाकुंभ के सेक्टर 16 संगम लोअर मार्ग के दाहिनी पटरी पर लग रहा है। इनके कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू होंगे। शिशिर में पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से लेकर महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक हर दिन पूजन, रुद्राभिषेक, हवन और सनातन धर्म को लेकर गोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। इजराइल की मंशा बनेगी इस बार किन्नर महंत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे, जिनमें इजराइल की ट्रांसजेंडर ईशा बेंजामिन भी शामिल हैं। ईशा बेंजामिन, जो कि यहूदी धर्म से संबंध रखती हैं, संगम की रेती पर न केवल सनातन धर्म में आस्था जताएंगी बल्कि किन्नर अखाड़े में शामिल होकर महंत का पद भी ग्रहण करेंगी। महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा उनकी चादर पोशी करेगा और पट्टाभिषेक भी करेगा, जिसके बाद उन्हें एक नया नाम भी दिया जाएगा। सनातन धर्म के प्रति उनकी रुचि तब और बढ़ गई जब 2 साल पहले वह किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली थी। सनातन धर्म को और करीब से जानने के बाद उन्होंने इसे अपनाने का निर्णय लिया। महाकुंभ में वह न केवल सनातन धर्म की दीक्षा लेंगी बल्कि किन्नर अखाड़े में शामिल होकर महंत भी बनेंगी। ईशा का कहना है कि वह सनातन धर्म से इतनी प्रभावित हैं कि अपना बाकी जीवन इसी के प्रचार प्रसार में समर्पित करना चाहती हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय संस्कृति में किन्नरों को शुभ माना जाता है और उनकी उपस्थिति को और ज़्यादा शुभ माना जाता है। समाज में किन्नर समुदाय को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अलग दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में किन्नरों को भगवान शिव के उपासक और विशेष रूप से किन्नर समुदाय को शुभकामनाएं देने वाले और आशीर्वाद देने वालों के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ में इनका आकर्षण बहुत ही जबरदस्त देखने लायक होगा। दोस्तों, कुंभ को लेकर मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और मैं जल्दी आपके लिए कुंभ की एक रोचक वीडियो लेकर सामने आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।